अधर अगम किया, अगम प्याला पिया। तो कबीर साहब का आज का शब्द है, रेखता का अनमोल शब्द है कि अधर ऊपर वाला, अधर अगम किया, ऊपर की यात्रा। जब आप सतलोक की यात्रा करेंगे तब का पूरा विशद वर्णन है, इसमें विस्तार से वर्णन है कि सतगुरु हमें कैसे संभालता है, कैसे हमारे आगे आकर के हमें पूरा रास्ता दिखाते हुए चलता है जब शरीर हम छोड़ते हैं। तो कहते हैं अधर अगम किया, अगम प्याला पिया। कहते वो मन मस्त प्याला, वो सोम रस का पान सतगुरु मार्ग में कराते चलते हैं। और योग की मूल गति जुगत पाई, जो सच्चा योग है, सच्ची साधना है, आराधना है, त्याग है, तपस्या है, वो आपकी आगे आती है। जिस जीवन में आप जो तपस्या करते हैं, जो ध्यान करते हैं, धारणा करते हैं, समाधि करते हैं, जो सतगुरु के चरणों में बैठ के जो भक्ति करते हैं, वो आपके शरीर छूटने के बाद आपके सामने आती है। सतगुरु आपके सामने खड़ा रहता है कि ऐसे ऐसे आगे चल रहा है। तो कहते हैं योग की मूल गति जुगत पाई, वो आपकी युक्ति मिल जाएगी आपको आगे बढ़ने की, वो शक्ति मिल जाएगी आपको आगे बढ़ने के लिए। कहते हैं पंथ बिन जाई चल शहर बेगमपुर। बेगमपुर के बारे में कह रहे हैं कबीर साहब, उस बेगमपुर चलना है। बेगम, गम, जहाँ कोई काल का जाल नहीं है, कोई गम नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, उस बेगमपुर की बात कबीर साहब अपने शब्दों में लिख रहे हैं कि पंथ बिन जाई। कहती है वहाँ कोई ऐसी पगडंडी नहीं है, वहाँ सतगुरु के साधना से चलना है, सतगुरु की विहंगम मार्ग से चलना है, सतगुरु के पक्षी वाले मार्ग से चलना। जैसे पक्षी उड़ के चला जाता है सीधा ऊपर, उसी प्रकार से हमारी आत्मा जब शरीर छूटेगा सीधा विहंगम मार्ग से, कहे कबीर सोई सतगुरु तारी। कहते हैं करने नो दीदार महल में प्यारा, एक शब्द है। कहते आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी इस पिंड दिखाई, अभिगत रचना रची अंड माही, ताका प्रतिबंध डारा है। कहते हैं शब्द विहंगम चाल हमारी, शब्द विहंगम, पक्षियों के मार्ग से सतगुरु हमें कहते हैं वो ऊपर वाले लोग सतलोक में ले जाएगा। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरु दे तारी, वो खुले कपाट शब्द झनकारी, वो पिंड अंड के पार स्वदेश हमारा है। इस शरीर के बाहर और इस ब्रह्मांड के बाहर हमारा वहाँ चलना है, मैं सतलोक, वहाँ का यात्रा का वर्णन है। कहते हैं योग की मूल गति जुगत पाई, पंथ बिन जाई चल शहर बेगमपुर। बेगमपुर की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। और दया गुरुदेव की सहज आई, सतगुरु की दया सहज आना चाहिए, सतगुरु पूरा होना चाहिए। कबीर साहब पूरे सतगुरु हैं, सच्चे सतगुरु हैं, भगवान है, इष्ट है। और जो कबीर पंथी मार्ग पर चलने वाले होते हैं उन्हीं को ये पंथ, उन्हीं को ये शहर बेगमपुर सतलोक की यात्रा मिलती है, जो कबीर को इष्ट मान के चलते हैं। तो कहती है दया गुरुदेव की सहज आई, उनके पास गुरु की दया, गुरु की भक्ति, गुरु की शक्ति, सतगुरु की शक्ति सहज में आ जाती है, सहज पूरी यात्रा करके चले जाते हैं। और ध्यान धर देखिया नैन बिन पेखिया। देखो कहती हैं ध्यान धर देखिया, कहाँ कैसे देखना है हमें सतलोक को? ध्यान में। कहती हैं सुरुत निरत हमारी अभी से होना चाहिए कि सतलोक में जाना है हमें यहाँ नहीं रहना है, इस काल के जाल में घोर कष्ट वाले स्थान में हमें रहना ही नहीं है। जब आपकी यहाँ सुरुत नहीं बनेगी तब सतगुरु आपको जरूर आपको अपना सतलोक ले जाएगा। कहती है ध्यान धर देखिया नैन बिन पेखिया, और अगम अगाध सब कहत गाई। कहती है अगम की जो बातें हैं, अगाध की बातें हैं, जो सब कहने वाली बातें हैं, सब कहत पाई, हमने कहते हुए सुनी। और कहे कबीर कोई भेद बिरला है। कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा ये सत्य पुरुष वाला भेद, ये सतलोक वाला भेद, ये सतलोक की साधना वाला भेद, ये सार शब्द का भेद, ये सतगुरु नाम का जाप कोई बिरला ही साधु संत कर पाता है, बिरला ही कबीर साहब को अपना भगवान इष्ट मान पाता है। नहीं तो कहती हैं यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं में एक गुरु को भगवान मान के पूजना ये सबसे कठिन काम है इस मृतमंडल का। तो कहते हैं कहें कबीर कोई बिरला है, और महे सो कहे या सैन भाई, महे सो कहे या सैन भाई, या तो कहेगा या इशारे में अपना प्रकट करेगा कि सतगुरु आप महान है, आपकी साधना महान है,
कबीर साहब आप भगवान हैं। ये कबीर गुरु को भगवान कहते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुम्हें माता चा पिता तुम्हें विद्या चा सका तुम्हें विद्या द्रविड़म तुम्हें सर्वमम देव देवो। गुरु के लिए ये सारी चीजें कही गई हैं हमारे शास्त्रों में। तो एक शब्द और लिखते हैं, शहर बेगमपुरा गम को ना लहे। कहते हैं शहर बेगमपुरा गम को ना लहे। ये रेखता के कबीर के शब्दावली से शब्द चल रहे हैं। हर शब्द आपको साखी शब्द रामायणी पूरे आपको वीडियो में आएंगे। एक एक वीडियो आपको एक एक चीज़ आपको कबीर साहब के बारे में बताई जाएगी कि कबीर क्यों सच्चे सतगुरु हैं, क्यों महान हैं, क्यों भगवान हैं। शहर बेगमपुर गम को ना लहे। शहर बेगमपुर वो जो सच्चा बेगमपुर स्थान है, सतलोक स्थान है, वहाँ गम को ना लाए। वहाँ कोई गम नहीं है, वहाँ कोई कष्ट नहीं हो, कोई अकाल का काट नहीं है। होए बेगम सो गम पावे। होए बेगम कहते हैं उस बेगम जाने वाले स्थान को गम पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा वो। और गुणों की गम ना अजब विश्राम है। और सैन को लखे कोई सैन गावे। कहती है गुणों की गम ना अजब विश्राम है। कहते हैं जब तू वहाँ जाएगा तो जो सच्चा विश्राम है, अगम विश्राम है, वो वहाँ सतलोक में मिलेगा। सैन को लख है। अब अपने सतगुरु को ध्यान से देखें, सतगुरु के इशारों को समझें, सतगुरु को ध्यान धारणा समाधि में समाएं, ध्यान को लखें और सोई सैन गावे। कहती हूँ उसके वचनों को ही गाना है। जैसे आज हम कबीर साहब के शब्द गा रहे हैं, तो जो सच्चा कबीर प्रेमी होगा, सच्चा कबीर पंथी होगा, वो सतगुरु के वाणियों को जरूर गाएगा, जरूर कबीर साहब की वाणियों को अपने हृदय में समाएगा। उसके बिना वो रह नहीं पाएगा। कबीर साहब की जब तक वो भजन नहीं सुन लेगा, सब तक शब्द नहीं पढ़ लेगा, दोहे नहीं गा लेगा, वो कबीर का पंथी है ही नहीं। तो कहती है गुणों की गमना अजब विश्राम है। सैन को लखे कोई सैन पावे। मुख वाणित को स्वाद कैसे कहे। वो स्वाद पावे कोई सोई सुख माने। कहते मुख वाणित्य को स्वाद कैसे कहे। कहते मौन वाचन होना चाहिए। संत की भाषा मौन होती है, शांत होता है। भगत साधु की भाषा शांत होती है, सहज भाव में रहता है, दया भाव में रहता है, आधीन भाव में रहता है। गुरु चरणों में ही उसका सब कुछ न्यौछावर रहता है, पूर्ण समर्पण अपने सतगुरु के प्रति रहता है। तो कहती है मुख वाणित्य को स्वाद कैसे कहे। जैसे गूंगा है, गुड़ का स्वाद नहीं बता सकता है। जो आधीन है, आधीन शिष्य है, भगत है, वो समर्पण भाव में रहता है। केवल उसका देख के समझ के उसके हाव भाव चलन चालन से आप समझ जाएंगे कि वास्तव में ये साधक है, उस लोक का सतपुरुष वाले सतलोक का साधक है। कहती है स्वाद पावे सोई सुख माने। वो सच्चा सुख तभी माना जाएगा। कहे कबीर या सैन गूगा तई होए गूगा सोई सैन जाने। कहती है गूंगा बोल नहीं पाता है, तो कहती है ये गूंगा ही सही। कहती है इस काल के लोक में गूंगा ही व्यक्ति रहना चाहिए, ना बोल पाए, ना कुछ सुन पाए, ना देख पाए। कहती है यहाँ क्या देखें, क्या बोले, क्या सुने, क्योंकि जो बोलेंगे वो गलत, जो सुनेंगे वो तो गलत है, जो देख रहे हैं वो तो पूरा काल का लोक है, सब गलत। और होए गूंगा सोई सैन जाने। कहते जो गूंगा हो जाएगा संसार की दृष्टि से, वो सच्चे भगवान का, सच्चे गुरु का, इष्ट का इशारा समझ जाएगा कि बेटा यहाँ से निकलना है। उस जाल से निकलने के लिए तुम्हें क्या क्या चीज़ छोड़नी पड़ेगी, किन किन चीज़ों को त्याग कर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये कबीर साहब हमें चेता भी रहे हैं, आगे का रास्ता पथ प्रदर्शन कर रहे हैं कि बेटा ये अगम पंथ है, ऊपर की यात्रा में तेरे क्या क्या दाव पैंच रहेंगे इस काल के जाल से निकलने के लिए, इस काल चक्र से पूर्णतः बाहर निकलने के लिए क्या क्या युक्ति गति तुझे अपनानी पड़ेगी, उसके बारे में सदगुरु हमें आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। तो ये समय है कुछ भक्ति का, ये समय है कुछ कि हम
सतगुरु को इष्ट माने, कबीर साहब को इष्ट माने, कबीर साहब को अपना पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर मान के ये कसक कबीर वाली साधना करके हम पार हो, पूर्ण मोक्ष वाले स्थान सतलोक चले। ये अनमोल शब्द चल रहे हैं, आपने जरूर शेयर करें। नमस्कार।